अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है मंगल का दस्तर, जो कि ये मेरा मंगल का दस्तर चौथा मंगल का दस्तर है। आज जो है ना मंगल के दस्तर 2 पड़े थे, अम्मी और मेरा दस्तर और अम्मी का अलग-अलग पड़े थे। मंगल के दस्तर की फ़ज़ीलत ये है कि बहुत ही फ़ज़ीलत वाला मंगल का दस्तर होता है। आप मंगल के दस्तर पढ़ने से पहले नियत कर लें कि आप किस मकसद से ये मंगल का दस्तर पढ़ने वाले हैं या शुरू करने वाले हैं, आपकी क्या मन्नत है। पहले तो आपको 5 वक़्त की नमाज़ अदा करनी है। ऐसा नहीं है कि नमाज़ नहीं पढ़कर आप मंगल का दस्तर पढ़ेंगे तो आपकी कोई भी मुराद नहीं होगी, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि मंगल के दस्तर की नियत करना होता है, 2 रकात नफ़िल नमाज़ पढ़ना होता है। नमाज़ पढ़ने में नमाज़ में ही आपको है ना नियत कर लेना है कि हम इस वसीले से मन्नत का दस्तर शुरू करने वाले हैं, हमारी ये दुआ है बोलकर आपकी जो भी दुआ है वो, ठीक है? जो भी आपकी दुआ मन्नत है वो कर लेकर नमाज़ में आपको नमाज़ शुरू करना है, नमाज़ पढ़ने के बाद में मंगल का दस्तर शुरू करना है। मंगल के दस्तर में 11 मंगल के मतलब 11 मंगल का दस्तर होता है ये। और मंगल का दस्तर कैसे शुरू करना है, तो ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वैसे ही आप फ़ॉलो करें। ज जैसे-जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ वैसे ही आप करेंगे तो इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये मंगल के दस्तर में आपको क्या पढ़ना है, 11 बीज आपको लेना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 बीजों पर। उसके बाद में 11 बीजों में मिलाकर आपको एक-एक बीज लेकर अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद बोलकर सारे बीजें आपको पढ़ना है, एक-एक बीज लेकर। और है ना बीजों के दौरान आपको ज़्यादा बात करना नहीं है, अगर ज़रूरी है तो शायद कर सकते हैं आप लोग, लेकिन बेवज़ह आप लोग बात ना करें मंगल के दस्तर में, ठीक है? और उसके बाद जो है ना मेरी अम्मी और मेरी भाई की बच्ची भी आई हुई थी, तो हम लोग साथ में ही मंगल का दस्तर पढ़े थे। और ये मंगल का दस्तर सच में बहुत ही फ़ज़ीलत वाला है, क्योंकि है ना मैं बहुत बार मंगल का दस्तर पढ़ी हूँ और मेरी जितनी भी मन्नतें हुई अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से बिल्कुल पूरी हुई है। तो ये है ना मंगल का दस्तर बहुत ही फ़ज़ीलत वाला है। एक बार आप लोग भी पढ़कर देखें, फिर आप लोग देखें कि कितना आपकी दुआओं को कबूल अल्लाह ताला आपकी मतलब कि अल्लाह ताला के ही वसीले से होते हैं ये चीज़ें। ऐसा नहीं है बोल रही हूँ मैं कि अल्लाह ताला नहीं करते। अल्लाह ताला है ना किसी के वसीले से आपको अता करते हैं। अल्लाह से ही अपने पहले आपको भीख माँगना है, अल्लाह से दुआ माँगना है, उसके बाद वलियों के अल्लाह ताला है ना किसी के वसीले से हमें अपनी दुआओं को कबूल करते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ही हर चीज़ को देखने वाले और देने वाले, एक ज़रिया बना देते हैं अल्लाह ताला कि किससे हमें देना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना मैं बीज पढ़ रही थी अल्लाहु समद और एक साथ भी आपको बीजा नहीं डालना है। तो ये आप लोग ज़रूर अपने ज़हन में बिठा लें, एक-एक बीज आपको डालना है अल्लाहु समद। और बार-बार आप लोग को ये गलती ना करें कि आप है ना ले बीज और है ना डालते ही जाए तो ऐसा नहीं होगा। पढ़ना है तो बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ने का है इसको, नहीं तो नहीं पढ़ना चाहिए। काहे को बोले तो मंगल का दस्तर बहुत ही तरीके से पढ़ना होता है, बहुत ही बारीकी से पढ़ना होता है और बहुत फ़ज़ीलत है इसमें। नहा धोकर, खुशबू उठाकर, फूल वग़ैरह अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फूल लेकिन शक्कर होना चाहिए, अगर शक्कर भी नहीं है तो आप है ना पानी जो होता है ना साफ बॉटल में लेकर भी आप है ना दस्तर पे रख सकते हैं, वो पानी को आपको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने में, करने में, कुछ भी, ठीक है? तो ऐसे आपको करना है। अगर आप फूल वगैरह भी लेके आ रहे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, फूल भी डाल सकते, कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? अगर शक्कर पे, जलेबी पे, बूंदी पे, सब पे आप फ़ातिहा दे सकते। लास्ट मंगल को आप लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि 11वें मंगल को हमें किस पर फ़ातिहा दिलाना है? तो अल्लाह रसूल के नाम पर आपको फ़ातिहा दिलाना है और खीर पर फ़ातिहा दिलाना है, खीर पर। ठीक है? 11 मंगल के दिन। अगर हैसियत है आपके पास तो मासूम बच्चों को खाना खिला सकते हैं आप लोग। अगर हैसियत नहीं है तो खीर पर फ़ातिहा दिलाकर बच्चों में भी बाँट सकते हैं। दूध दूध भी आप बच्चों को दे सकते हैं या पिला सकते हैं बच्चों को। अगर आपके पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है तो बूंदी, जलेबी आप लोग ऐसे भी फ़ातिहा दिला सकते हैं 11वें मंगल को, ठीक? मन्नत माँगने से पहले आप लोग सोच समझ कर है ना मन्नत माँगे और है ना 11वें मंगल को आपको क्या करना है ये आप सोच कर माँगे। जैसे कि हैसियत है तो आप बच्चों को खाना खिलाते हमारी ये मन्नत हो गई तो हम मासूम बच्चों को खाना खिला लेते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। अगर हमारी 11 मंगल के अंदर अगर हमारी मन्नत हो गई तो हम खीर पर फ़ातिहा दिलाकर बच्चों को बाँट देंगे, ऐसे भी होता है। तो आप लोग वो ज़हन में रखकर
آپ کی حیثیت کے برابر منت مانگے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائکس